हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कब आएगी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर करने के लिए लाया हूं मैं। तो क्या क्या जानकारी आपके साथ शेयर करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप वीडियो चालू करते हैं। जैसे कि पिछली भर्ती जो 2022 में आई थी, उसमें बैकलॉग की कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी खाली रह गई थी, वो बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद कितनी सीट खाली है और कितनी सीट नहीं बनी हुई है, न्यू कितनी क्रिएट हुई है सामान्य विभाग में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एग्जाम मंथ का अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एक विस्तार से चर्चा करेंगे उसके बारे में। उसके बाद संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग की टोटल वैकेंसी के बारे में आपको बता दूंगा कि टोटल वैकेंसी अगर आ रही है तो कितनी आ रही है। और सीनियर इंस्ट्रक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट बैक जाने वाला था, उसके ज्ञापन जो अभियान चल रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पूरी देखना, बहुत फायदेमंद वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले आपको पता होगा दो विभाग है, संस्कृत विभाग है और दूसरा विभाग है सामान्य विभाग। इसके अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज के बाद कोई नहीं बोलेगा। जो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती कर रहा है, सबसे पहले इसको कंप्यूटर शिक्षक बोलना चालू कीजिए। चालू कीजिए कंप्यूटर शिक्षक। ये वीडियो आप इतना सा क्लिप काट के किसी को सेंड कर देना। ठीक है, कि कंप्यूटर शिक्षक है, हम अनुदेशक नहीं है, कंप्यूटर शिक्षक है। कंप्यूटर क्या है, शिक्षक है। उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद लास्ट वैकेंसी जो 2022 के अंदर आई थी, कितने पदों पर आई थी, वो आई थी अगर बेसिक की बात करें तो 9,862 के ऊपर। और सीनियर की बात करें तो 295 पोस्ट है उसके अंदर टोटल थी। 295, याद रखना, 295 और 9,862। ओके। उसके बाद आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें खाली रह गई थी। तो ईडब्ल्यूएस, जैसे कि आपको एक अखबार की कटिंग दिख रही होगी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी में विधवा जो वर्ग था महिलाओं का, ठीक है, महिलाओं का ही होता है ऑब्वियसली। जो विधवा वर्ग था उसके अंदर कितनी पोस्टें खाली रह गई थी, एडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 66 पोस्टें जो फीमेल विडो की थी वो खाली थी। उसके बाद ऐसी एक भी महिला नहीं थी, एक भी महिला नहीं मिली थी ना, जितनी पोस्टें इन्होंने निकाली थी वित्त की वित्तीय पोस्टें खाली थी विधवा के अंदर, सब कैटेगरी में। केवल सामान्य को छोड़कर बाकी सब कैटेगरी में विडो की पोस्टें इनके पास खाली थी। उसके बाद एसटी की 76 पोस्टें थी। उसके बाद एमबीसी की 23 पोस्टें खाली थी। और ओबीसी की 147 पोस्टें खाली थी। टोटल पोस्ट ये हो गई 417। उसके बाद जितनी पोस्टें जो बच रही है 2000, लगभग 3000 के आसपास, वो सब एस सी एस टी वर्ग की है। इसके अलावा उसमें ना सामान्य वर्ग है, ना उसमें क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस है, ना उसके अंदर ओबीसी है। ये तीनों वर्ग नहीं है उसके अंदर, एमबीसी भी नहीं है। ओके। उसके बाद जो अभी का लेटेस्ट ही अखबार है उसके अंदर ये आया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कितनी जो भर्ती है। ये भी ज्यादा पुराना अखबार नहीं है क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की बात हो रही है इसमें। तो इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे 9,862 पोस्टें जो बनाई थी, उसके अलावा और 591 पोस्टें जो ये सीनियर की थी, उसके अंदर 249 जने काम कर रहे हैं और 342 खाली है। और 3,520 ये खाली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया 3,520 बीसीआई की खाली है और 342 सीनियर इंस्ट्रक्टर की खाली है। ठीक है। अब एक और अभी लेटेस्ट उसके अलावा एक, ये थोड़े दिनों पहले जो विभाग ने जारी किया था उसके अंदर अलग है। उसके अंदर यहाँ पे पोस्टें, या तो इन्होंने कोई 7-8 जनों ने नौकरी छोड़ दी। ठीक है। तो और उसके अलावा सीनियर में भी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक है। तो या तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो विभाग जानता है। ठीक है। तो अभी ये लेटेस्ट ये चीज चल रही है कि 5,000 जो 3,520 थी, वो 3,539 हो गई है। ठीक है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी लेटेस्ट चर्चा है, मतलब ये डिपार्टमेंट से मैं डाटा लेके आया हूँ आपके लिए। इसके अलावा आपको जो ये पता है, हनुमान किसान ने एक ट्वीट डाला था कि 46 पोस्टें सीनियर की बनाई गई है और 214 न्यू पोस्टें बनाई गई है सामान्य शिक्षा विभाग में, कंप्यूटर निदेशक की या कंप्यूटर शिक्षक की। यहाँ से भी अनुदेशक हटा दो, साला शिक्षक लिखो, शिक्षक लिखना चालू करो, सब शिक्षक लिखना चालू करो सबसे पहली बात तो हमको। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताया था 500। अब इसके बाद आपको एग्जाम की मैं बताता हूँ, ये किया याद रखना। अब अनुबंध आदेश की परीक्षा इस साल नहीं होने को लेकर, देखो विभाग नहीं करवाना चाहता इस साल ये परीक्षा सामान्य विभाग की, ना इनके पास पोस्ट है। पर इसके बारे में हम एक चर्चा और करें। जैसे कि आपको पता होगा, आलोक राज जी ने थोड़े दिनों पहले ट्वीट किया था, ये वीडियो देख लेना एक बार, नीचे चल रही है कोने में। एसीपी साहब हमारे कह रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, तीनों मतलब दोनों वीडियो, दोनों जो परीक्षा है वो साथ में हो सकती है। तो इन्होंने कहा था कि बीसीआई की जो अभ्यर्थना हमारे पास आई हुई है संस्कृत विभाग की, तो हम वेट करेंगे सामान्य शिक्षा विभाग की भी कोई पता कर लें, कोई आ रही हो तो। ठीक है। तो क्या पता शायद वो इसी के बारे में कहना चाहते हो। 214 पोस्टें उसमें थी और सीनियर की 46 पोस्टें जो है आने वाली न्यू क्रिएट हुई, शायद दोनों मिक्स होके आ जाए। ठीक। तो अगर मिक्स होके आती है तो सामान्य शिक्षा विभाग की इतनी पोस्टें हैं, और देख लिया आप, बिल्कुल लगभग लगभग समान है। इसमें यहाँ 46 पोस्टें थी, यहाँ पर भी 46 पोस्टें थी, पर वो 23 पोस्टें जो थी ना, ठीक है, 23 जो पोस्टें थी वो उसके अंदर होगी, क्या कहते हैं, प्रमोशन बेस्ड। ठीक है। तो सेम सेम पोस्टें हैं, 428 टोटल पोस्टें होगी। अब आप अपना अनुमान लगा लेना कितनी पोस्टें कितने को मिलेगी, क्योंकि 36% सामान्य को मिलेगी, उसके बाद 21% ओबीसी को मिलेगी, एमबीसी को मिलेगी। उसके बाद मतलब महिलाओं को मिलेगी 30%, 30% के अंदर फिर 8% विधवा, फिर 2% विडो, ऐसे कर करके फिर एक्स सर्विस मैन 12.5%, ऐसे कर करके कितनी पोस्टें क्या होगी वो आप चर्चा कर लेंगे शायद, या आपको समझ में आता होगा कितनी पोस्टें आपके हिस्से में आएगी। लगभग सामान्य की बात करें तो 100 पोस्टें भी नहीं आने वाली सामान्य के पास। ठीक है। तो देख लेना, बाकी आप समझदार हैं। ओके। तो ये पोस्टें नाम मात्र पोस्टें हैं।
ठीक है? अब कोई कोचिंग वाला कह दे कि एक पोस्ट आपकी पक्की, तो हाँ पक्की भाई। और अगर ये पोस्ट नहीं आती, जैसे कि विभाग नहीं चाहता, तो ये आपके पास सामान्य विभाग की पोस्ट नहीं है, ओनली संस्कृत विभाग की पोस्टें आपके पास है। तो इसी के ऊपर आपको तैयारी करनी है। अभी 214 पोस्टों में से आपको, अभी जनरल, एस सी एस टी ओबीसी सब में डिवाइड होगी ये पोस्टें, एक सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन का भी कोटा होता है, ठीक है, 2 पर कितना परसेंट होता है, मैं आप मेरे को याद नहीं है अभी, पर होता है 2 या 4% होता है, ठीक है। और बाकी आप चेक करना। अब एग्जाम मंथ की बात करते हैं अपन, एग्जाम मंथ कब तक हो सकता है। तो एग्जाम मंथ अप्रोक्सीमेटली 2025, तो संस्कृत विभाग की अगर वैकेंसी आती है 2025 अक्टूबर नवंबर हो सकता है। पर सामान्य विभाग की वैकेंसी 2026 इस साल नहीं होने वाली। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आप बजट में कुछ सरकार गवर्नमेंट, देखो मैं भी इतना वो श्योर नहीं हूँ कि गवर्नमेंट के आगे मेरी भी नहीं चल सकती, गवर्नमेंट है सब कुछ है। तो अगर गवर्नमेंट पे दबाव आता है थोड़ा बहुत भी, चाहती है गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, बट बहुत मुश्किल लग रहा है ये चीज, ठीक है। 2026 से पहले वैकेंसी नहीं आने वाली सामान्य शिक्षा विभाग की। संस्कृत विभाग की वैकेंसी है, जो 214 पोस्टें हैं उन पे आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने कहा था सीईटी देना, जो अगर आपके पास सीईटी देते तो पटवारी का ऑप्शन था, वीडियो का ऑप्शन था, बहुत सारी चीजों का ऑप्शन था। बाकी ज्यादातर वही है, पीजीडीसी के बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी, या तो रीट के बच्चे हैं वो, या फिर किसी ना किसी अलग एग्जाम के बच्चे हैं वो। और कंप्यूटर शिक्षा के जो बीटेक बीसीए करे हुए हैं वो बहुत बच्चे बहुत लिमिटेड है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप आसपास के अपने सीनियरों को देखोगे ना, तो बीटेक बीसीए वाले बच्चे, एमसीए वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको इस भर्ती के अंदर, जो सीरियसली अभी भी इसके ऊपर तैयारी करने में लगे हुए हैं। बाकी सब कोई ना कोई प्राइवेट फील्ड में निकल लिया है अपना। जो पीजीडीसी वाले हैं वो इसका तैयारी के लिए बैठे हैं कि हाँ ये वैकेंसी वापस आएगी और इसकी हम तैयारी करेंगे। बाकी जब वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आएंगे, बीटेक बीसीए वाले भी, कि चलो भाग्य आजमा लिया जाए। तो फॉर्म जितने भी आए उससे डरने की आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम का यही है कि हर एग्जाम में अगर आप फॉर्म की संख्या देखोगे ना, तो 20 लाख भी अगर फॉर्म आ रहे हैं ना, तो उसमें मात्र मात्र 20%, यानी 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस तैयारी करेंगे। उस 2 लाख में से भी आपको मात्र 10%, यानी 20,000 30,000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे जो रियल में तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब कोई घूमने जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस वही है, ठीक है। तो बाकी चर्चा बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही। और आई होप आपको चीजें समझ आई होगी जो मैंने बोली। बाकी 2 बार इस वीडियो को देखना, और चीजें समझ में नहीं आए तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि मेहनत करता हूँ मैं थोड़ी बहुत आपके लिए, तो समझ लेना, लाइक वाइक कर देना। ओके, थैंक यू।